ये बात हुई ऐतिहासिक। अब बात राजनीति की करते हैं। रामपुर इस सीट का जब जिक्र होता है या इस क्षेत्र का जिक्र होता है, इस जिले का जिक्र होता है, तो जहन में समाजवादी पार्टी आती है, जहन में आजम खान आते हैं, क्योंकि ये आजम खान की हम कहें कि एक पारंपरिक सीट बन गई है। समाजवादी पार्टी का गढ़ बना दिया है इसे आजम खान ने। अपना पहला चुनाव आजम खान जरूर हारे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ साइकिल ही चल रही है इन सड़कों पर, इस शहर में और इसकी राजनीति में। ना तो कभी कमल खिल पाया है और ना ही कोई और पार्टी दस्तक दे पाई है। आजम खान क्योंकि संसद तक पहुंच गए तो उनकी पत्नी ने कमान संभाल ली है, लेकिन अब राजनीतिक समीकरण कुछ और हैं, क्योंकि आजम खान जेल में है। गंभीर आरोप जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगे और अतिक्रमण को लेकर लगे हैं। अब यहाँ जनता क्या सोचती है? क्या उन आरोपों का फायदा समाजवादी पार्टी को मिल पाएगा, आजम खान को मिल पाएगा, या फिर पब्लिक कुछ और सोच रही है? पब्लिक का सवाल क्या है? आज रामपुर से आते हैं। 80 के दशक की फिल्में जब आप देखते होंगे तो आपके जहन में, या हम यूं कहें कि हमेशा ऐसे विजुअल्स आते हैं या फिल्मों में आप देखते होंगे, कातिया मैं तेरा खून कर दूंगा, या ये तमाम चीजें। ये जो चाकू है, कुछ इस तरीके का चाकू जो 80 के दशक में फिल्मों में बहुत इस्तेमाल होता था, रामपुरी चाकू इसको कहते थे। आप इस पर भी देखेंगे तो आपको रामपुर लिखा हुआ दिखाई देगा। पहचान थी रामपुर की। हालांकि इसको बंद भी किया गया बीच में, क्योंकि ये जितना आप फिल्मों में देख रहे थे उतने असल लाइफ में लोगों के लिए घातक भी साबित हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि जब रियासतें चली जाती है तो ये तमाम चीजें जो है धरोहर बन जाती हैं, जो हम अपने आने वाली पीढ़ी को दिखाते हैं कि कुछ हमने ऐसा फिल्मों में देखा था। तो देखिए आप अब क्राइम से हटकर ये आपके घर की शोभा भी ऐसे बढ़ा सकते हैं कि फ्रेम करके रखी गई हैं कि रियासतें या फिर पुराने जमाने में कुछ ऐसी चीजें भी थी। अब हमारे साथ में इसी उद्योग से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि उद्योग कितना आगे बढ़ा है और कितना फायदा हुआ या कितना नुकसान हो पाया है। रामपुरी चाकू बहुत मशहूर है। अगर हम इन तमाम चीज़ों से, क्राइम से इनसे हटा के देखते हैं तो ये भी एक पहचान है। रियासतें हुआ करती थी और नवाबों का शहर है, जगह है ये, तो यहाँ पर भी ऐसा इस्तेमाल होता है। कितना अब इसका फायदा होता है? अभी फायदा तो देखिए, अभी हमें 2 साल से ज़्यादा फायदा हुआ इस काम के अंदर। अच्छा। जब से ये यहाँ डीएम सर आए थे यहाँ कानपुर में, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने भी हमें थोड़ा सा क्राइम से हटके एक अलग पहचान बनी। देखिए क्राइम तो ये कि मूवीज ने सबसे ज़्यादा बदनाम किया चाकू। हाँ। रामपुरी चाकू हमेशा ये कह के बोला गया कि जानिए चाकू है, हाथ में लग जाए तो खून निकल लगता है। ये नहीं कहा कि किचन में भी यूज हो सकता है, जबकि सबसे ज़्यादा ये किचन में यूज हो सकता है। इसको शार्प करेंगे तो ये सब्जी आपका सारे काम करेगा ये। लेकिन जिसको मतलब एक नेगेटिव वे में लेके जैसा भी मूवीज में दिखा के गलत डायलॉग बोले गए इसके साथ, तो इसलिए ज़्यादा ये फेमस नहीं हुआ। फेमस तो हुआ लेकिन बदनाम बहुत हुआ। ये एक चीज बताइए कि अब पहचान जैसे पीलीभीत को मिल गई बांसुरी नगर, बरेली को मिल गई बड़ा झुमका मिल गया, जो खो गया था उसका मिल गया। क्या इसको ये पहचान मिल पाई है? रामपुर की पहचान तो अगर ये चाकू है ना तो ये रामपुर के ही नाम से जाना जाता है। अच्छा, लिखा भी हुआ है। अगर आप कहीं बाहर भी जाएंगे तो आप उनसे पूछेंगे कि कोई पूछता है आपसे कि कहाँ से हैं आप, तो हम बोलते हैं रामपुर से हैं। तो कौन से रामपुर से? उन्होंने कहा रामपुर की चाकू वाले से। तो वो इजीली बहुत ज़्यादा पहचान लेते हैं उनसे कि हाँ यार ये वहाँ से है। तो ये हमारी पहचान भी है और प्लस ये रामपुर की भी पहचान है हमारी। एक चीज़ बता दीजिए, जैसे इसकी धार तेज है, क्या लगता है कौन सी सरकार की धार तेज है? देखिए मैडम, ऐसा है सरकार की तो तेज, सभी सरकार की धार तेज है। लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना कि हमारे लिए देखिए जो भी अच्छा होगा। देखिए रामपुर की तस्वीर कितनी बदली 5 सालों में इस सरकार ने? नहीं देखिए मैडम, 5 साल किया या 5 साल बाद किया, अगर जो भी अच्छा काम करेगा, आजम खान ही अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं जरूरी नहीं, यहाँ पर लगातार नहीं मैडम जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है। बीजेपी में भी हमें बहुत से ऐसे फायदे हुए, समाजवादी में भी फायदे हुए, ऐसा नहीं हुआ। आज भी हम कैसा है, नुकसान में नहीं है मैडम। लेकिन ये जो भी अच्छा काम करे, विकास पर होना चाहिए। पब्लिक को मैडम ऐसा है, पब्लिक को सिर्फ काम चाहिए होता है, विकास चाहिए होता है, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। रामपुर की पहचान रामपुरी चाकू हमने आपको दिखाया। आगे चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस पार्टी की धार इस चुनाव में बढ़ रही है। मशहूर रामपुरी चाकू कैसे बनता है, क्या स्थिति रही है, सरकार से कितना सहयोग मिला, ये हमें बताने के लिए इनका कारखाना यहाँ पर है। पुराना काम चलता रहा है। सिर्फ जी आपका कैसा रहा है ये काम? अब साहब 1 साल से बढ़िया रहा।
1 साल से जब काम खुलवाया तो बढ़िया रहा, अच्छा हो रहा है काम और काम बढ़ेगा तो फिर उनसे आगे मांग रखेंगे कि हमें अब जगह की भी जरूरत है। किसने आपके उस उद्योग को सहारा दिया? कमिश्नर साहब अंजना कुमार साहब ने, अंजना कुमार साहब उन्होंने उठाया, बाकी बंद था, मैंने बंद कर दिया। लोन वगैरह किस योजना के तहत वगैरह सब उन्होंने कराया। अच्छा, लोन भी उन्होंने, ओडीओपी के तहत आपको लोन वगैरह मिला जो सरकार की ओर से लोन की उन्होंने योजना कराया, चल रही है? उन्होंने कराया। आज तक 40-35 साल में मुझे आज तक किसी ने मुझे सहारा नहीं दी। अब एक चीज और, क्योंकि पब्लिक का सवाल शो का नाम, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से कितना सहयोग मिल पाया। जैसे पीलीभीत को बांसुरी की पहचान मिल गई, बरेली को उसका झुमका मिल गया, अब रामपुर की अगर ये पहचान है तो कोई सहयोग मिल पाया हो कि ये पहचान बनी रहे, आगे बढ़े, आपको भी सहयोग? नहीं, मैं अभी तक तो खैर ये पहचान नहीं है, रामपुर की पुरानी पहचान है, मगर ये आगे को कोई ऐसा बढ़ नहीं पाया इसलिए कि थोड़ा सा इस पे बैंड जो है कि ये सब चाकू है। मैं ये चाहता हूँ कि इसके ये चीज़ निकाली जाए सरकार में सहयोग सरकार से। किसी भी सरकार में नहीं मिल पाया किसी भी सरकार में अभी तक नहीं। तो ये पहचान है रामपुर की, लेकिन जो धीरे धीरे गुम हो गई थी। समय के साथ यूसुफ जी से काम कर रहे हैं कि इसे आगे बढ़ाया जाए, सहयोग मिला है, सरकारी योजना का भी कुछ सहयोग मिला, लेकिन अभी भी उनका कहना है पीलीभीत को, बरेली को, इन तमाम चीजों को पहचान मिल गई है। ये काम शुरू कर दिया, ये सुपारी काटने वाला जो है, देखिए क्योंकि उद्योग खत्म होता जा रहा था तो सुपारी काटने वाला जो ये मशीन है ये इन्होंने शुरू कर दी थी। तो लिहाजा इनकी ये मांग है कि सरकार कोई भी हो, जो पहचान है रामपुरी चाकू जो हमने फिल्मों में देखा था जो गायब हो गया है, उसे आगे बढ़ाया जाए। सफदरगंज मार्केट रामपुर का फेमस मार्केट है। यहाँ पर आपको मुख्यतः महिलाओं से जुड़ा हुआ सामान मिल जाएगा। हम यहाँ पर आए हैं जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों समाजवादी पार्टी का गढ़ बना हुआ है रामपुर, कितना काम हो पाया है, साइकिल अब कितनी तेज़ी से यहाँ पर चल पाएगी। तो चलिए एक मार्केट में हम हैं, ग्राहकों से तो हम बातचीत करेंगे, पहले आपसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा काम चल रहा है? पहले काम तो थोड़ा सा बेटर है पहले से। अभी लॉकडाउन में हम लोग बहुत पूरी तरीके से पिछले थे कुछ। लगातार साइकिल बिना रुके यहाँ चल रही है, सिर्फ चलती ही जा रही है, फिर चलेगी या कुछ और परिवर्तन? अभी तो साइकिल ही चलेगी इधर, क्योंकि जितने कार्य कराए साइकिल वालों ने कराए। क्या कार्य हुए हैं? मार्केट बनी है, रोड बनी है, जितने भी एम्बुलेंस है हॉस्पिटल में या पुलिस को उन्होंने इनोवा दिया अखिलेश जी ने, और लाइट जो है उन्हीं की देन है, सारे प्लांट उन्हीं के लगे हुए। योगी जी ने तो अभी तक कुछ नहीं करा, नाम रामपुर के लिए नहीं, अभी कुछ नहीं करा। पहला गियर साइकिल का लगा हुआ है, साइकिल ही चल रही है, चलती रहेगी। हाँ जी मैम, क्यों चलती रहेगी? कुछ और? ये तो कहते हैं, मैं तो बीजेपी का वोट वाला हूँ। अच्छा, कैसे होते हैं ऐसे अलग अलग वोट वाले की? ये साइकिल चलवा रहे हैं, आप कमल खिलवा रहे हैं, ऐसे कैसे होते हैं? मैम मैं तो मुरादाबाद का हूँ। अच्छा, मैं यहाँ का होता तो साइकिल चलवा देता। हाँ। आप बताइए, साइकिल चल रही है कि कमल खिल रहा है? साइकिल चलेगी बिना रुके? क्यों ऐसा क्यों कि साइकिल रुक ही नहीं पा रही? लेकिन सरकार में आने से तो रुक गई थी 2017 में। वो असल में कभी कभी वजह रह जाती है, लेकिन जब साइकिल चलेगी तभी देख। सरकार में तो साइकिल रुक गई है, लेकिन आपके रामपुर में नहीं रुक रही है। रुक जाएगी, कैसे? सरकार है भाई। अच्छा, बढ़िया काम कर रही है, शानदार, बढ़िया से भी ऊपर। नहीं, क्या बढ़िया हुआ फिर? इतना शानदार क्या लगा आपको? लाइट वगैरह है, अंडरग्राउंड चीजें हैं, हमारे लिए सारी सहूलतें हुई, सब उन्होंने आप लोग डिफरेंस कैसे कर पाते होंगे? क्योंकि लगातार साइकिल चलती जा रही है, कैसे पता चलता है कि हर दिन रामपुर बदल रहा? नहीं, अब तो देखिए उनकी सरकार जाने के बाद से जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन अब तो उम्मीद यही है जब वो आएंगे तभी होगा। बीजेपी को भी वोट दे देंगे, लेकिन ओवैसी हमारे लिए कार्य होगा तो। अच्छा, मतलब आप धार्मिक चीजों से हटकर आप चाहते हैं कि काम मिले। बड़े खुश हुए इनकी बात पर। क्या बात? नहीं, सही बात बोली इन्होंने। जो सरकार फायदा देगी उसके साथ है हम। अच्छा, कौन सी सरकार फायदा कोई भी देगी? फायदा दे दे, ये दे रही थी कि नहीं? सब फायदा दे रहा है। ये बताइए, सभी महिलाएं हैं यहाँ पर, तो मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी मुस्लिम महिलाओं का जिक्र होता है तो वो एक सवाल आता है, 3 तलाक, जो ये सरकार अपनी उपलब्धि बताती है कि हमने मुस्लिम महिलाओं को एक बहुत बड़ी आज़ादी दी है। क्या वाकई है ऐसा? ऐसा नहीं है, कोई बेड़ी नहीं थी 3 तलाक? नहीं, तो नहीं होगा, साइकिल ही चलेगी इंशाअल्लाह साइकिल ही चलेगी। साइकिल है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप होते हैं नेताओं के, चलवाएंगी साइकिल? चलवाएंगी साइकिल? नहीं चलवाएंगे। साइकिल कमल हाथी पंजा साइकिल बड़ा रुक के जवाब दिया है, लेकिन थोड़ा सा चलिए बाहर चलते हैं और लोगों को जानते हैं कि क्या साइकिल चल पाएगी, हाथी खड़ा हो पाएगा, ओवैसी भी हुंकार भर रहे हैं, क्या भर पाएंगे कि नहीं? रामपुर का विकास विगत 5 सालों में कितना हो पाया या रामपुर कितना बदला है? क्योंकि यहाँ पर
विधायक नहीं बने हैं, यहाँ पर साइकिल रफ्तार से दौड़ रही है। तो यहाँ पर जानना जरूरी है सबसे, चाचाजान साइकिल रफ्तार से जो दौड़े जा रही है, दौड़ती रहेगी क्या? साइकिल ही चली है हमेशा यहाँ और साइकिल ही चलेगी। सिर्फ चलना है या फिर आप एक बात बताइए, लोकप्रियता है या फिर काम हो रहा है या काम हो रहा है? काम से ही लोकप्रियता होती है। 50 साल जिस आदमी ने काम किया है वही आएगा। ये जो है ये गम के बादल छट जाएंगे, आप देखिए। गम के बादल में समझ गई कौन से बादल कह रहे हैं? मतलब आप हमारी बात का जवाब नहीं देंगे, हमको बताइए। के बादल छटेंगे और नया सवेरा फिर आएगा। अच्छा, बिल्कुल, आप देखिए। अच्छा, ये बताइए जो आरोप और ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, उसमें आपको कितनी सच्चाई लगती है? ये क्या लगता है? ये एक सियासी मामलात हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये हुकूमत का और बंदे का मामला है और इसमें कोर्ट का, कचहरी का, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्या गलत है क्या सही है। आपने जो मुझसे सवाल किया लोकप्रियता का या कौन आएगा कौन जाएगा, कितना बदला रामपुर, मतलब आप विकास में कह रहे हैं? नहीं, मैं अभी आई हूँ क्योंकि जो यहाँ रहता है वो बहुत अच्छे से जानता है रामपुर कितना बदलता गया, जब क्या विकास हुआ। मैं बताऊँ, आप ऐसा कीजिए, यहाँ से चलिए, किला देखिए, किले के अंदर विकास देखिए, नगर पालिका की बिल्डिंग देखिए, गांधी समाधि देखिए, और अगर सब कुछ देखना हो तो जौहर यूनिवर्सिटी चली जाइए, सब पता चल जाएगा कितना विकास ही विकास हुआ है। और हुआ क्या है यहाँ? मतलब आप ऑप्शन ही नहीं दे रहे? कुछ नहीं, कोई है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते ईवीएम पर एक ही दबाएंगे, विकास पर या समुदाय पर या नाम पर या लोकप्रियता पर? नाम पर विकास पर। जो क्या विकास लगा, क्या विकास खास हुआ जो रामपुर में हुआ, जो सिर्फ वही इन्हीं के राज में? चले आए देखा हुआ आपने? क्या लगता है चुनाव आ रहे हैं, कैसे रफ्तार किसकी बढ़ेगी किसकी बनेगी? नहीं बोलेंगे, आप बताइए किसकी रफ्तार? साइकिल। और कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं कोई है ही नहीं टक्कर में, बस साइकिल चाहिए, बस साइकिल चाहिए। आप बताइए। साइकिल मतलब ऑप्शन हम दे ही ना यहाँ पर, हम मान के चले यहाँ सिर्फ साइकिल फर्स्ट गियर में दौड़ रही है। तो ये लोकप्रियता है यहाँ पर साइकिल की, लोकप्रियता है आजम खान की, ये लोकप्रियता है तंजीम फातिमा की कि यहाँ पर लोग ऑप्शन तक दूसरा नहीं खोज रहे हैं। उनका कहना है कि विकास के टॉप गियर पर यहाँ पर आजम खान चल रहे हैं, आजम खान ही चलते रहेंगे। चटपटी चीजें खाई होंगी, चटपटा कुछ और भी देखा होगा, लेकिन चटापटा कभी कपड़ा देखा है? नहीं देखा, हम दिखा देते हैं। रामपुर का मशहूर चटपटा कपड़ा कुछ ऐसा होता है, कोई आपको पागल ना बना पाए, कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए, तो हम आपको दिखा देते हैं। यह चटापटा कपड़ा। चचा जान ये बताइए क्यों नाम है इसका चटापटा? ये असल में कलरों की वजह से, जैसे पीला है, जामुनी है, रानी है, हरा है, जो चटपटा जिसे बोलते पटापटी, तो क्या बोलते हैं चाची? चटापटी बोलते हैं। हम भी गलत बोल रहे थे मतलब दोनों ऑप्शन है। अच्छा, वो भी बोलते, चटापटी भी बोलते हैं। अच्छा, क्या मतलब क्या अलग है इस कपड़े में? इसकी जुड़ाई के में इसीलिए नाम चटापटी है। चटापटी का मतलब रंग बिरंगे, जैसे चीजें चटपटी होती है वैसे कपड़ा भी चटपटा है, पहनिएगा तो चटपटे लगिएगा। थोड़ा ब्लू ले, थोड़ा ग्रे ले, थोड़ा ये ले, अच्छा। ले, ऐसे कलर। अच्छा, ऐसे कलर का है। ये बताइए जैसा चटापटा कपड़ा वैसे चटपटी सरकार के नहीं? सरकार हाँ। क्योंकि पब्लिक का सवाल, हमारे शो का नाम, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया 5 सालों में या फिर आपके विधायक जी ने काम किया है या नहीं, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, कैसे चुनिएगा हमारा नेता कैसा हो? विधायक जी ने काम, तंजीम फातिमा आपके विधायक? जी कैसा काम किया? अभी तक तो जनाब विकास के नाम पे कुछ है नहीं, जो पिछला विकास हो चुका है वो हो चुका है, अब नए तो कोई विकास है ही नहीं। लेकिन साइकिल यहाँ पर पहले गियर में दौड़ती जा रही है, कोई टक्कर दे नहीं रहा, उसकी रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है कोई नहीं पकड़ पाएगा, हैं? चलती रहेगी, कमल नहीं खिलेगा यहाँ पर तो। 6 सपा का नाम है यहाँ की। बदलाव चाहिए, कोई काम नहीं हो रहा है रामपुर में या यूपी में? लेकिन रामपुर में तो चल साइकिल चलेगी, बिल्कुल साइकिल। और यहाँ पर भी लोगों का वही रुझान जो आपने पिछले मार्केट में देखा कि साइकिल यहाँ पर टॉप गियर में चल रही है और चलती रहेगी।
को आजम खान का गढ़ कहा जाता है। जब आजम खान सांसद बने तो यहाँ से उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को टिकट दिया गया उपचुनाव में और उन्होंने भी जीत हासिल की। लेकिन अब चुनाव एक बार फिर से है तो क्या समीकरण बदल रहे हैं? क्योंकि अभी आजम खान को लेकर जो विवाद है वो आप सब जानते हैं। तो यहाँ कुछ दुकानदार हमसे जानते हैं, ये बताइए आजम खान को लेकर क्या स्थिति बदल रही है? आजम खान की स्थिति तो रामपुर में अब बदल ही रही है। लेकिन गढ़ है रामपुर आजम खान का, समाजवादी पार्टी का, क्या चेंज लगेगी? बिल्कुल लगेगी। पिछले चुनाव में भी बहुत करीबी मुकाबला रहा है यहाँ 7,000 से, हाँ लगभग 7,000 वोटों से भाजपा की सीट हारी है। तो तो लगी चुकी है। कमल खिलेगा? कमल खिलने पूरी संभावना है। पूरी संभावना या मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है, पूरी संभावना है। इस बार पिछली बार भी 7,000 वोटों। किस लिए? क्योंकि ये जो विवाद हुआ इसलिए? विवाद से कोई इसका लेना देना नहीं। माननीय योगी जी और मोदी जी का काम लोगों के बीच तक आ रहा है, लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो आजम खान तो तानाशाह की एक छवि थी उनकी, बाकी तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं रहा है। आप बताइए, हिसाब किताब लगा रहे हैं, सरकार का हिसाब किताब कैसा लग रहा है? बिल्कुल बीजेपी आनी है, बीजेपी बिल्कुल। रामपुर में बीजेपी आएगी? दोनों में रहेगी, रामपुर में भी 100% आएगी। लेकिन यहाँ तो साइकिल बहुत तेजी से दौड़ रही है। कुछ नहीं दौड़ रही, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं दौड़ रही है। अब तो यहाँ तो कमल ही खिलना है। कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी? कमल ही खिलेगा। कमल ही खिलेगा। क्या कारण है? रामपुर में तो देखते हैं कि सिर्फ साइकिल टॉप गियर में चलती जा रही है। आपकी बार रुक पाएगी कि नहीं? तो मैम गांव से बिलोंग करता हूँ, गांव में भी ज्यादातर कमल का ही चलता है। कमल का ही है। रामपुर में विकास कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है जब सपा का गढ़ बना रही है? नहीं मैम, विकास तो चल ही रहा है। विकास तो उस टाइम में भी हुआ था, उनके टाइम आजम खान साहब के टाइम में भी हुआ था। लेकिन उद्योग में रामपुर क्यों पिछड़ा हुआ? तो भाई यही तो है उनका काम, जो है सिर्फ सड़कें बनाने का और रोड अपनी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयास कर रहा है उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। हर जिले से 1 ODOP पे काम चल रहा है। बाकी उसके आप देखिए, अपराध है, भ्रष्टाचार है, इन चीज़ों पे नियंत्रण लगा है भाजपा की सरकार आई है। उद्योग में क्यों पीछे रह जाती है? लगता है रामपुर लाया नहीं गया या लाया नहीं गया। जो ला सकते थे वो नहीं सिर्फ सड़कें बिछी। बिल्कुल। इन लोगों का ये कहना है कि इस बार सेंधमारी सपा के गढ़ में हो जाएगी। आप हिसाब किताब लगा रहे हैं, बताइए सरकार का हिसाब किताब कैसा लग रहा है? सरकार तो बीजेपी की बन जाएगी इस बार भी, यूपी बन जाएगी। हाँ, रामपुर की क्या स्थिति है? क्योंकि गढ़ है साइकिल का, साइकिल चलती जा रही है यहाँ तो। अब कुछ नहीं चलेगी। अब नहीं चलेगी? क्यों लगता है कि क्यों नहीं चलेगी? अब काम जो योगी जी के सही हो रहा है। क्या सही काम लगे आपको योगी जी के? रामपुर में कुछ खास हुआ? रामपुर में तो पहले ही आजम खान खास कर चुके जो करना था। अच्छा, अब जो रह गया है वो कर रहे हैं। तंजीम फातिमा यहाँ से विधायक, अगर आजम खान नहीं तो उनकी पत्नी अब यहाँ से विधायक हो गई। लगा उनकी विधायकी में कुछ हुआ है? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। उद्योग नहीं है? लेकिन उद्योग नहीं है। ये मिल बंद पड़ी है, चीनी मिल बंद पड़ी है। ये सब उम्मीदें लगी हैं कि होगा कुछ ना कुछ बदलाव आए। सिर्फ सड़कों का जाल है। सड़कों का जाल। कितने % रामपुर में खिल जाएगा कमल? भाई हमें तो 100% चांस। 100%। आप बताइए क्या लग रहा है, साइकिल रफ्तार से जो चल रही है वो चलती रहेगी या 100% इनका वाला चलेगा? कमल का फूल ही चलेगा। कमल का फूल ही चलेगा, कोई चांस नहीं साइकिल का? क्यों भाई? गढ़ है ये तो रामपुर सपा का, आजम खान का। फिर काम सही नहीं ना उनके। काम सही नहीं? क्या काम सही नहीं लगा? यही काम लोगों को सताना है, गरीब बेचारे हैं। कैसे सताना? मतलब जैसे किसी का घर प्रॉपर्टी है, कुछ पर कर लिया, अतिक्रमण करवा दिया या अपना कर लिया, बेचारे पढ़े हुए जो लोग हैं। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो अतिक्रमण की बात है उसको लेकर क्या लगता है, कितनी सच्चाई है उसमें? उसमें तो बहुत सच्चाई है, सब सरकार को उसमें जाना है। आप यहाँ के हैं तो आप जानते होंगे कितनी सच्चाई है, क्या सच है क्या नहीं है? पूरी सच्चाई है इसमें, तो बस जाने सरकारी में जाना ही है यूनिवर्सिटी को। अच्छा, चलिए आगे भी चलते हैं। ये बताइए, रामपुर का जिक्र जब होता है तो जहन में आजम खान आ जाते हैं, जहन में साइकिल आ जाती है और समाजवादी पार्टी आ जाती है। परिवर्तन है या फिर वही है? भाई 11 बार वो अपना इलेक्शन लड़ चुके हैं और 9 बार उन्होंने सफलता भी हासिल कर चुके हैं और जयप्रदा जी को भी उन्होंने मात दे चुके हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार में जितने मुकदमे उनके ऊपर लगाए जा चुके हैं ये जग जाहिर है, सबको पता ही है। कुछ झूठे हैं या सच्चे हैं ये भगवान ही जान सकता है। अतिक्रमण तो बहुत हुआ है, मानते हैं उनकी? जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं। जो बात मानने की है उसे तो मानना ही पड़ेगा। और बाकी ये है कि उनके शासनकाल में जिसको भी शासन मिल जाता है वो तो उसका दुरुपयोग जरूर करता है। अतिक्रमण कितनी बड़ी समस्या है, क्योंकि सरकारी जमीन पर अपना कब्जा कर लेना एक बहुत बड़े क्राइम में भी शामिल होता है। हालांकि अभी आरोप है, जांच हो रही है। इसको लेकर क्या लगता है कि क्या यहाँ की अब स्थिति बदलेगी, समीकरण बदलेगा? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने ये कहा कि अतिक्रमण, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना
मैंने आपसे इससे पहले यही कहा कि जिसको भी पावर मिलती है वो उसका दुरुपयोग ज़रूर करता है। बस जैसा कि सर ने भी कहा कि चीनी मिल और ये तमाम चीज़ें हैं सब बंद पड़ी हुई हैं, ये तो उद्योग होना चाहिए ना कि आपका शहर आगे बढ़े, लोग रोजगार के लिए बाहर ना जाएं, दिल्ली आपको जाना पड़ जाता है। वही है कि शुरू से ही हमने तो ये देखा कपड़ा मिल था वो बंद हो गया, चीनी मिल था वो बंद हो गया, बतेरिए फैक्ट्री थी लेकिन वो बंद है। अब देखिए क्या पता आगे परिवर्तन की लहर दिख रही है यहाँ पर? नहीं होगी लहर, नहीं, परिवर्तन नहीं है। आजम खान तो मतलब आजम खान क्यों काम किया इसलिए, लेकिन लोग शिकायत भी कर रहे हैं। अतिक्रमण आपने सुना ही, अतिक्रमण में सच्चाई है, फिर भी लहर आजम खान। किसी भी शहर की मूलतः समस्या होती है कि आपको उद्योग ना होने के कारण बाहर के शहरों का रुख करना पड़ता है, पलायन होता है और आने जाने में दिक्कत होती है। तो रामपुर से आज पब्लिक का सवाल आप देख रहे थे और रामपुर सपा का गढ़, आजम खान का गढ़, तंजीम फातिमा जो कि आजम खान की पत्नी है, मौजूदा विधायक यहाँ से हैं, ये जानने की कोशिश की हमने इस एपिसोड में कि क्या सपा का गढ़ आज भी है, क्या साइकिल जिस रफ्तार से चल रही है वो चलती रहेगी, क्या कमल यहाँ पर सेंधमारी कर पाएगा। मिली जुली राय लोगों की देखने को मिली है। बड़ी शिकायत, बड़ी समस्या जो देखने को मिली वो यही कि सड़कों का जाल तो है, विकास तो दिखाई देता है, लेकिन उद्योग नहीं है। जो चीनी मिल थी वो बंद हो गई, जो कपड़ा मिल थी वो बंद हो गई, सपा का गढ़ रहा, साइकिल चल रही है, सड़कें बन गई हैं, लेकिन साइकिल उद्योग तक नहीं पहुंचा पाई है। सबसे बड़ी बात ये भी कि लोगों ने परिवर्तन की बात भी कही है, अतिक्रमण की बात को भी स्वीकारा है कि अतिक्रमण को लेकर आजम खान पर सवाल खड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सीट पर, जानेंगे क्या है पब्लिक का सवाल।